हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है। ठीक है, चीज़ें क्या बदलती मौसम की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपको डेंगू हो गया है, ये ऐसा लगेगा आपको चिकनगुनिया हो गया है। ये बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है दोस्तों। अभी भी फिलहाल में हॉस्पिटल वगैरह में इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं वायरल फीवर के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये चिकनगुनिया है कि भाई डेंगू है। तो जांच कराने पर जाते हैं तो भाई डेंगू भी नहीं निकलता, ना मलेरिया निकलता है। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आता, भाई डॉक्टर भी कंफ्यूज है कि भाई क्या हो गया ये। ठीक है, तो दोस्तों इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वायरल फीवर के, इसका कैसे बचना है, इसका क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। और दोस्तों मुझे आपसे एक शिकायत है, आप हमारे वीडियो देखते हैं रेगुलरली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दिल से सपोर्ट करिए हमारे सनराइज मेडिसिन को। तो इस वायरल फीवर में दोस्तों अगर बात की जाए, वायरल फीवर तो ऐसा लगता है कि भाई आपको ऐसा लगेगा भाई डेंगू हो गया। जब आप जांच कराने जाते हो तो डेंगू नहीं निकलता है। और कभी कभी क्या होता है, कई बार ये हो सकता है कि प्लेटलेट्स काउंट आपको बहुत कम हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई डेंगू हो गया, लेकिन वो डेंगू नहीं है। ये जो बुखार है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इतना तेज दर्द होता है हाथ पैरों में, जैसे कि भाई काफ़ी तेज बुखार आती है। और बोन, जिसे बोलते हैं ब्रेकिंग बोन फीवर, मतलब हड्डी तोड़, कमर तोड़ बुखार भी हम इसे बोल सकते हैं। तो आजकल महिला पुरुष में किसी को भी हो रहा है। तो ये बदलते मौसम, जब जैसे बदलते मौसम में इस तरह का वायरल फीवर क्या है होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों, कहीं किसी तरह का मच्छर वगैरह अगर आपको काटा है तो भी ये वायरल फीवर फैलने के चांस बन जाते हैं। वैसे मच्छर काटने पर मलेरिया और डेंगू तो होता है, लेकिन कुछ वजह से भी मिक्स इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। तो ये जो वायरल फीवर चल रहा है दोस्तों, एक तरह का मिक्स इन्फेक्शन है, यानी कि भाई पकड़ने में नहीं आ रहा है ये आखिर ये क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, फीवर जो होता है दोस्तों 5-6 दिन में इसका ट्रीटमेंट लेने पर ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके सिम्टम्स की, भाई सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे जब वायरल फीवर आते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स ये है दोस्तों, इसको अचानक से तेज बुखार आएगा। इतना तेज बुखार आएगा कि आप सोच नहीं सकते। कोई भी दवा, पैरासीटामोल अगर आप खाते हो तो नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और 1-2 घंटे बाद से अचानक से फिर तेज बुखार आने लगता है, सर दर्द होने लगता है, आपको बहुत तेज बॉडी पेन होने लगेगा। इवन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पेशेंट को खांसी भी चल रही है, उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गले में खराश जैसी लग रही है, बलगम आ रहा है, और इसमें कमजोरी भी, थकावट जैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी हो रहा है। कहीं ऐसा लगता है भाई पेशेंट को कहीं कहीं मुझे मलेरिया तो नहीं हो गया। आप मलेरिया टेस्ट कराने जाते हो तो मलेरिया नेगेटिव आता है। ठीक है, और डेंगू भी अगर आप कराना चाहते हो तो भी डेंगू आपको पॉजिटिव नहीं आता है। तो ये एक तरह का ये मिक्स्ड इन्फेक्शन है जो बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, अगर अब जाने दोस्तों इसके कारण, देखो ये कैसे फैल रहा है। देखो पहला तो ये कारण हो सकता है दोस्तों, आपको जब वायरल फीवर बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने का। एक वायरस होता है, एक तरह की बीमारी, एक तरह का वायरल रोग होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप पे क्या होता है दोस्तों, आपके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े इफेक्ट करते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी होना, बलगम जमना, उसके बाद में रनिंग नोज हो सकता है, आपको सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी नहीं है, लेकिन तो फिर आखिर है क्या, डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है। तो ये एक दोस्तों मिक्स्ड इन्फेक्शन है, तो इसका एक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि भाई ये फैलता कैसे है दोस्तों, फैलेगा कैसे। तो फैलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई। अगर आपको मच्छर काटा तो भी आपको डेंगू या मलेरिया दोनों में से किसी चीज़ में हो सकता है, नहीं हुआ तो भी नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है, अगर किसी तरह की किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ तो वो संक्रमित उसके कांटेक्ट में जाएगा, या फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुआ, सेक्सुअली कांटेक्ट में आप आए हैं तो भी ये फैल सकता है। ठीक है, दूसरा ये भाई दोस्तों के भाई संक्रमित पानी अगर आपने पिया हो तो ये आपको फैलने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों इसके डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको सीबीसी जांच करानी है। इसमें मलेरिया प्लेटलेट्स काउंट कम देखेंगे, और उसके बाद में सीबीसी की रिपोर्ट देख कर डिसाइड करेंगे भाई इसमें क्या क्या देना चाहिए आपको, क्या नहीं देना चाहिए। आप करते हैं भाई ट्रीटमेंट, देखो इलाज में क्या दे सकते हैं। देखो ट्रीटमेंट में ये भाई दोस्तों बेसिकली सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट इसमें पैरासीटामोल आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, एस्प्रिन टेबलेट नहीं देना आपको, एस्प्रिन इसमें नहीं चलाना। पैरासीटामोल 650 mg की आपको देना है, दिन में 3 बार देना है उसको। ठीक है, तो जहाँ तक बुखार आपको हद तक कम हो जाएगा।
हाथ पैरों में आपके पेन हो रहे, जॉइंट पेन हो रहे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। साथ में आप चाहो तो स्टेरॉइड ड्रग भी चला सकते हो, डेक्सामेथासोन भी आप इसमें दे सकते हो, जिससे क्या होगा आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ हो, इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुआ, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके बॉडी को हाइड्रेट रखना। कई बार क्या होता है दोस्तों, पानी की कमी की वजह से भी ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको IV फ्लूइड भी चढ़ाना होगा। ठीक है, NS या DNS या RL, इनमें से कोई भी जो आपके शरीर को भाई आपके जो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से आप इसको दे सकते हो। ठीक है, IV फ्लूइड के अंदर क्या होता है दोस्तों, NS भी आप चला सकते हो। तो NS में आप क्या करोगे, एंडोस्ट्रोन या फिर एसिलो का इंजेक्शन भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब बात की जाती है भाई एंटीबायोटिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो ये क्या है, एक वायरल है, एंटीवायरल है, एक वायरल फीवर है। कई बार आपको लगता है कि भाई वायरल है तो ठीक है, एंटीवायरल ड्रग आपको चलाना होगा। ठीक है, तो ये एक मिक्स इन्फेक्शन है, तो हमारे शरीर में कितने दिन तक बैक्टीरिया आपका ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो रोकने के लिए भाई प्रोटीन सिंथेसिस बना रहा है आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। तो भाई ग्रोथ कर रहा है, तो उस बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा। मोनोसेफ जो इंजेक्शन आता है जिसमें सेप्ट्रोक्सोन रहता है, ठीक है, ये इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा। 1 ml डेक्सोना मिक्स करके आप दे सकते हो, तो बहुत जल्दी इफेक्ट होगा। ठीक है, या फिर आप IV फ्लूइड के अंदर भी इसको मिक्स करके भी आप लगा सकते हो, तो बहुत जल्दी ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। ठीक है, अब सर्दी बुखार आ रहा है भाई, सर्दी बुखार भी साथ में चल रहा है, क्योंकि गले में खराश आ रही है, सर्दी बुखार भी आ रहा है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो एजिथ्रोमाइसिन की आपको टेबलेट 5 mg की टेबलेट आपको ओडी में चलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोन्टेना एल भी आपको चलाना पड़ेगा, मोन्टेलोकोस प्लस लिवोसिट्राजिन, क्योंकि भाई गले का इन्फेक्शन हुआ तो गले के लिए भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मोन्टेलोकोस लिवोसिट्राजिन का ओडी में आपको 3 दिन तक, सुबह 3 दिन तक एक टाइम में आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में साइरफ, कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है भाई, बलगम जम रहा है, कफ भी आ रहा है, तो इसमें हम टेस्ट भी मिला सकते हैं। अब ये बात ये हो सकती है दोस्तों कि फीवर इतना ज़्यादा आ रहा है, अचानक तेज बुखार आ रहा है, तो पेशेंट को क्या होता है, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसमें मल्टीविटामिन मेडिसिन भी आपको मिक्स करना पड़ेगा, ताकि उसके थकावट वगैरह रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वायरल फीवर अभी जो चल रहा है, अभी फिलहाल में काफ़ी चल रहा है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।